Assalamu alaikum. My name is Khadija Farooq and today we are going to talk about the contract of bailment from Contract Act. इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, रेलेवेंट प्रोविजंस, मीनिंग, definition, parties of contract of bailment, and then kinds and duties of the bailer and bailee. So let's move towards the topic. सबसे पहले we are going to discuss about what is a contract of bailment. Let's suppose we have two persons, one is A and the second one is B. A अपनी कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, लेट्स सपोज दिस मार्केट इट इज़ अ मूवेबल प्रॉपर्टी, तो जब A ने अपनी प्रॉपर्टी B को दी फॉर बेनिफिशियल पर्पजेस कि B उसको यूज़ करे, यूटिलाइज करे और उससे बेनिफिट ले, जो बेनिफिट A को भी मिले और वो बेनिफिट B को भी मिले। प्रॉपर्टी वो A की हो बट यूटिलाइज उसको B करे फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ ऑफ द पार्टीज। ये कॉन्ट्रैक्ट जब दो लोगों के दरमियान होगा तो इट विल बी कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, जो कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। ओके, तो ये वर्ड बेलमेंट निकला कहाँ से है? डेरिवेशन ऑफ द वर्ड बेलमेंट, ये वर्ड फ्रेंच वर्ड से निकला है फ्रॉम बेलियर, जिसका मतलब है टू डिलीवर, यानी कि टू डिलीवर पोजेशन। ए ने अपनी पोजेशन बी को डिलीवर की, डिलीवरी ऑफ पोजेशन, टू डिलीवर। उसके बाद कौन से सेक्शंस डील करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के साथ? सेक्शन 148 टू सेक्शन 171 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंदर कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं? उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेंगी, जिसको समझने के बाद हम लोग अंदाज़ा कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के लिए हम लोगों के पास क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पार्टीज टू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, जिसके अंदर टू पार्टीज हैं, वन इज बेलर एंड द सेकेंड वन इज बेली, जो अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी देगा बी को। तो जो ए था जिसकी प्रॉपर्टी थी और वो प्रॉपर्टी आगे दे रहा था, दैट ए इज कॉल्ड बेलर हु डिलीवर्स गुड्स, एंड द सेकेंड वन यानी कि बी ने प्रॉपर्टी ली ए से, तो जो बी हुआ वो होगा बेली टू होम गुड्स आर डिलीवर्ड। सो हमारे पास दो पार्टीज हुई, बेलर एंड द बेली। एक वो जो देगा अपनी चीज और दूसरा वो जो ए से लेगा, यानी कि बेली, बेलर एंड बेली। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द काइंड्स ऑफ बेलमेंट। सबसे पहले हमारे पास दो काइंड्स हैं, अकॉर्डिंग टू बेनिफिट एंड अकॉर्डिंग टू रिवॉर्ड के अंदर रिस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू बेनिफिट के अंदर नेक्स्ट फिर हमारे पास तीन चीज़ें और आती हैं। चूंकि हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो पार्टीज है इसके अंदर, बेलर एंड बेली, तो इसके अंदर हमारे पास अकॉर्डिंग टू बेनिफिट भी दोनों पार्टीज को लेकर चलेंगे, अकॉर्डिंग टू बेनिफिट ऑफ बेलर, अकॉर्डिंग टू बेनिफिट ऑफ बेली एंड अकॉर्डिंग टू बेनिफिट ऑफ बेलर प्लस बेली। तो हमारे पास सबसे पहले आता है अकॉर्डिंग टू बेनिफिट ऑफ बेलर एंड देन अकॉर्डिंग टू बेनिफिट ऑफ बेली एंड देन अकॉर्डिंग टू बेनिफिट ऑफ बेलर प्लस बेली। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहले हमारे पास अकॉर्डिंग टू बेनिफिट ऑफ बेलर के अंदर क्या चीज़ आती है? बेलर इज द वन जो अपनी चीज़ दे रहा है। अब लेट सपोज हमारे पास एक सिचुएशन क्रिएट होती है, बेलर जो है उसकी चीज़ उसकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है और वो उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी ख़राब हो रही है, उसको कोई ऐसा बंदा चाहिए जो उस चीज़ को अपनी सेफ कस्टडी में रखे। तो बेलर क्या बट बेलर को पे ना करना पड़े उसके ऑपोजिट, कि उसके चीज़ भी प्रोटेक्ट रहे और चीज़ यूज़ में भी रहे। तो बेलर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंदर आ जाता है उस बंदे के साथ, यानी कि विदाउट कंपनसेशन व्हाट दे डू, वो उस चीज़ को सेफ कस्टडी में ले आते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ बेलर, यानी कि ए ने चीज़ दी बी को सेफ कस्टडी में रखने के लिए और बी उससे फ़ायदा लेगा, लेकिन बी साथ में उसकी चीज़ को प्रोटेक्ट भी करेगा जो कि बेनिफिट है ए का, बट इसके ऑपोजिट वो उसको कुछ पे नहीं करेगा, यानी कि वो बेनिफिट ही उसकी असल कॉमोडेशन होगी। ओके, नेक्स्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ बेली, इसके अंदर क्या होता है, बगैर कंपनसेशन के ही आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होता है दोनों का एक दूसरे के साथ, और इसके अंदर बेली वैसे ही चीज़ इस्तेमाल करता है। एंड द थर्ड वन, बेनिफिट ऑफ बोथ बेली एंड द बेलर, इसके अंदर हमारे पास आता है ए ने चीज दी बी को, बी का भी फायदा है ए का भी फायदा है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा
मूवेबल प्रॉपर्टी का दो पार्टीज का आपस में, बेलर और बेली का, तो उससे जो कॉन्ट्रैक्ट अराइज होगा दैट विल बी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट अकॉर्डिंग टू बेनिफिट ऑफ बोथ पार्टीज, बेलर एंड बेली। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं अकॉर्डिंग टू रिवॉर्ड। नेक्स्ट काइंड जो है बेलमेंट की विच इज अकॉर्डिंग टू रिवॉर्ड, जिसके अंदर हमारे पास दो चीजें आती हैं, विदाउट रिवॉर्ड एंड फॉर रिवॉर्ड। यानी कि एक के अंदर आपको उसका रिवॉर्ड, उसका मुआवजा मिलेगा, बट दूसरे के अंदर आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। ए और बी दोनों फायदे में रहे, कॉन्ट्रैक्ट मुआवजे वाला बन गया। बट इन द ऑपोजिट वन, जब आप दूसरे वाला कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जिसके अंदर मुआवजा नहीं मिलेगा आपको, तो वो वाला हमारे पास आएगा नॉन ग्रेटिशियस के अंदर, यानी कि विदाउट रिवॉर्ड। जो विदाउट रिवॉर्ड है उसको हम कहेंगे नॉन ग्रेटिशियस, और जो फॉर रिवॉर्ड है दैट विल बी कॉल्ड ग्रेटिशियस बेलमेंट। तो हमारे पास बेसिकली दो काइंड ऑफ बेलमेंट की, अकॉर्डिंग टू बेनिफिट एंड अकॉर्डिंग टू रिवॉर्ड, जिसके अंदर अकॉर्डिंग टू बेनिफिट के अंदर हमारे पास फिर तीन आते हैं, फॉर बेनिफिट ऑफ बेलर, फॉर बेनिफिट ऑफ बेली एंड फॉर बेनिफिट ऑफ बेलर प्लस बेली। और अकॉर्डिंग टू रिवॉर्ड जो सेकेंड टाइप थी उसकी हमारे पास ऑनवर्ड दो टाइप्स और है, वन इज ग्रेटिशियस एंड द अदर वन इज नॉन ग्रेटिशियस, जिसके अंदर एक विद रिवॉर्ड है एंड द सेकेंड वन इज विदाउट रिवॉर्ड। ओके, नाउ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। सो द फर्स्ट वन इज मूवेबल प्रॉपर्टी। जब तक आपकी प्रॉपर्टी मूवेबल नहीं होगी तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंदर नहीं आएगी। इफ यू आर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि आप कह देते हैं कि ये मेरी लैंड है और मैं ये बी को देकर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, तो यू कैन क्रिएट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी होना इज एन एसेंशियल एलिमेंट। उसके बाद हमारे पास बात आती है डिलीवरी ऑफ गुड्स। ए ने अपनी कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, लेट्स सपोज दिस मार्कर, बी को दिया, तो उसकी डिलीवरी ऑफ गुड्स यानी कि ए से मार्कर बी के पास चले जाना इज एन एसेंशियल एलिमेंट। उसके बाद चेंज ऑफ पोजेशन दूसरे बंदे के पास, बेलर से बेली के पास जाना इज एन एसेंशियल एलिमेंट। ओके, देन स्पेसिफिक पर्पस, फॉर द बेनिफिशियल पर्पस। ए ने प्रॉपर्टी बी को दी है, वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होनी चाहिए, वो यूटिलाइज किसी बेनिफिशियल पर्पस के लिए होनी चाहिए, सो दैट वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर तब होगी और वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट भी तब भी होगी। एंड देन ऑनरशिप नॉट चेंज्ड। ए ने प्रॉपर्टी दी बी को, ए ने अपना ये मार्कर दिया बी को, ये मार्कर की ऑनरशिप हमेशा ए की ही रहेगी, ओनली द पोजेशन विल चेंज। यानी कि ऑनर हमेशा ए ही रहेगा बट बी के पास सिर्फ पोजेशन होगी। ओके, सो द नेक्स्ट रिटर्नेबल। ये प्रॉपर्टी जो ए बी को देगा वो रिटर्नेबल होगी आफ्टर दैट स्पेसिफिक पर्पस। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो बी इस प्रॉपर्टी को वापस करेगा ए को। ओके, देन पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि देयर विल बी टू पार्टीज इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, वन इज बेलर एंड सेकंड इज बेली। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की एसेंशियल्स पूरा करने के लिए हमारे पास दो पार्टीज होना बहुत जरूरी है, विच इज one baler and the second bailey. Okay, so let's talk about the termination of the contract of bailment. Contract of bailment खत्म कैसे होगा या खत्म कैसे हो सकता है? So the first thing is expiration. Expiration means expiry of time. यानी कि आपने किसी के साथ contract किया, such as you are making a contract cold storage. आपने वहाँ पर कोई चीज़ रखनी है अपनी, आपका स्पेसिफिक पर आपका सीजन चेंज हुआ, आपका टाइम पीरियड पूरा हो गया, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है अकम्पलिशमेंट। अकम्पलिशमेंट मीन्स यूटिलाइजेशन, यूजेज, यानी कि आपने एक चीज़ दी दूसरे बंदे को और उसने उसको यूटिलाइज कर लिया, उसकी यूजेज कंप्लीट हो गई और उसके कंप्लीट होते ही आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। सो द नेक्स्ट वन इज अनऑथराइज्ड यूज। अनऑथराइज्ड यूज मीन्स ए ने बी को दिया ये मार्कर कि वो यूज़ कर ले फॉर स्पेसिफिक पर्पस, और बी क्या करता है, उस मार्कर को आगे दे देता है सी को, यानी कि अनऑथराइज्ड यूज़। ए ने बी को मार्कर इस वजह से दिया था कि वो बी खुद यूज़ करे, तो इस बात के ऊपर अनऑथराइज्ड यूज़ की वजह से
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है। द नेक्स्ट वन इज डेथ ऑफ ईदर पार्टी। वी हैव टू पार्टीज, बेलर एंड द बेली। दोनों में से किसी एक की भी डेथ हो जाएगी तो टर्मिनेट हो जाएगी खुद ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। उसके बाद टर्मिनेशन बाय बेलर। बेलर जिसने चीज दी थी बी को यानी कि बेली को, वो कभी भी टर्मिनेट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कि भाई ओके कॉन्ट्रैक्ट खत्म, अब आप मुझे मेरी चीज वापस करो। ओके, सो डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ए ने बी को दी गाय, बेलर ने दी बेली को गाय फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 3 months, और 1 माह के बाद गाय की डेथ हो जाती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका गाय की डेथ पर ही खत्म हो जाएगा। सो इट वॉज ऑल अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।